नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा दोस्तों नॉलेजेबल टॉपिक के ऊपर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 8,400 करोड़ रुपए का यहाँ पर 81 जो बॉन्ड्स होता है, 81 बॉन्ड्स यस बैंक के, उसे राइट ऑफ कर दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। दोस्तों ये जो पूरा मामला है ये काफी गंभीर है और साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े रहते हैं जैसे कि हम लोग, उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जानने के लिए भी। ठीक है दोस्तों, यस बैंक के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे, इसलिए एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जानना और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नॉलेज के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपको पता है यस बैंक और आरबीआई। ठीक है, आरबीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर इंडियन कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, जो हर इंडियन कॉमर्शियल बैंक के ऊपर क्या करती है दोस्तों, निगरानी रखती है, उसके ऊपर सुपरविजन करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने आरबीआई और यस बैंक के बारे में बोला है तो यहाँ पर मैंने आपको एसबीआई के बारे में भी बताया है। तो यहाँ पर एसबीआई को मैंने क्यों लेकर आया बीच में, क्योंकि आज जब आपको पता होगा जब प्री कोविड राइट 2020 का जब टाइम था तब यस बैंक का घोटाला सामने आया था। ठीक है, जो राणा कपूर थे इसके सीईओ थे यस बैंक के, और कपूर फैमिली ने काफी घोटाला यहाँ पर किया यस बैंक के पैसों के साथ। ठीक है, यस बैंक में जो डिपॉजिट्स होते हैं उनके साथ बहुत बड़ा घोटाला वहां पर देखने को मिला था हमें। तो 2020 में दोस्तों आरबीआई ने मोरेटोरियम लगा दिया था यस बैंक के ऊपर, राइट। आपको पता होगा वो सिचुएशन जब यस बैंक डूबने की सिचुएशन में आ गई थी और आरबीआई ने एसबीआई के साथ मिलकर, ठीक है, एसबीआई ने यस बैंक को बचाने के लिए करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए दिए, मतलब मेजोरिटी शेयर्स एसबीआई ने खरीद लिए थे किसके, यस बैंक के, और फिर जाकर इसे क्या किया गया दोस्तों, रिकंसाइल किया गया, राइट। तो आरबीआई ने एसबीआई के साथ मिलकर यस बैंक को उस टाइम बचाया था। ये स्टोरी हमें पता है, मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस भी बना रखे हैं, प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज तो आपको ये चीज पता होगी, राइट। तो यहाँ पर आरबीआई के साथ मिलकर एसबीआई ने यस बैंक को बचाया, और यस बैंक को बचाने के बाद दोस्तों वहां पर मोरेटोरियम लगा दिया गया। मोरेटोरियम का मतलब होता है कि जो पूरा यहाँ पर रेगुलेटरी नॉर्म्स वगैरह वो सब अब किसके अंडर से चलेंगे, एसबीआई और आरबीआई के अंडर से चलेंगे। हालांकि यस बैंक का खुद का मैनेजमेंट इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ यस बैंक को इसलिए बचाया गया था दोस्तों क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन हमारे यहाँ पे नागरिक है, जो इंडियंस है, उनका पैसा डिपॉजिट था यस बैंक में, और अगर कोई बैंक इस तरीके से ओवरनाइट दिवालिया हो जाती है, बंद हो जाती है, तो इससे इंडियंस का ट्रस्ट भी खत्म होता है और हम खुद एक डर से फिर अपने बैंकों में पैसा रखेंगे। ठीक है, आज आप खुद सोचिए कि अगर मानिए कि यस बैंक में मेरे 10 लाख रुपए पड़े थे, ठीक है, और अगर ये बैंक बंद हो जाती है, 10 लाख रुपए गायब हो जाते हैं, वापस मुझे नहीं मिलते, तो क्या मेरी हिम्मत होती वापस किसी बैंक में इसी तरीके से पैसे डालने की? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर यस बैंक हुई है तो कोई और बैंक भी हो सकती है, आज यस बैंक तो कल कोई दूसरी बैंक। तो इस वजह से यस बैंक को बचाया गया ताकि जो इंडियंस का ट्रस्ट है बैंकिंग स्ट्रक्चर के ऊपर वो कहीं ना कहीं डगमगाए नहीं, राइट। तो ये सारी सिचुएशन थी। अब आरबीआई अकेला तो ये सब कुछ कर नहीं सकता था, ठीक है, तो इसलिए उसने हेल्प ली किसकी, एसबीआई की। तो ये स्टोरी तो मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया, एक क्रक्स मैंने आपको बता दिया यस बैंक की जो स्टोरी थी प्री कोविड में, कि क्यों उसे बचाया गया था और किस तरीके से यस बैंक का दिवालिया यहाँ पर निकलने वाला था बट उसे बचा लिया गया, राइट। तो अब यहाँ पर दोस्तों बात क्या है, बात यह है, मुद्दा ये है आज के हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन का, कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है किसको, आरबीआई को और यस बैंक को। उसने क्या बोला है ये बात हम गौर से समझेंगे और पूरी चर्चा करेंगे इस बारे में। तो बेसिकली दोस्तों 81 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं, 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बट उससे पहले यस बैंक में जिन जिन डिपॉजिटर्स ने 81 बॉन्ड्स के थ्रू पैसा डाला था, ठीक है, 81 बॉन्ड्स जो होते हैं दोस्तों वो एक बहुत ही रिस्की बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, रिस्की बॉन्ड्स होते हैं। इनमें लोग निवेश इसलिए करते हैं क्योंकि जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर रिटर्न भी ज्यादा होता है। आगे बात समझ में आपको। तो 81 बॉन्ड्स जो थे यस बैंक के, उनमें लोगों ने क्या किया था, अपना पैसा डिपॉजिट किया था, राइट, क्योंकि ये रिस्की बॉन्ड्स है। और जब यस बैंक बिल्कुल दिवालिया होने की कंडीशन में आ गया था तो यस बैंक ने ये बात बोली थी कि हम 81 बॉन्ड्स वाले लोगों को पैसा वापस नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो कैपिटल है वो सफिशिएंट नहीं है। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं आप लोगों से इसमें चर्चा करूं कि हर कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, हमारे इंडिया में जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनके पास जो कैपिटल होता है वो एटलीस्ट सफिशिएंट होना चाहिए।
ठीक है। जितना लोन के कोई बैंक दे रहा है, ठीक है, इंडियन पब्लिक में, तो उतना उसके पास कैपिटल भी होना चाहिए, ताकि जब उसकी दिवालिया की सिचुएशन आए, जब वो राइट मतलब यहाँ पर अंडर राइट होने की पोजीशन में आए कोई बैंक, ठीक है, डिवैल्यू होने की पोजीशन में आए, तो वो अपने कैपिटल को यूज कर सके। लेकिन येस बैंक के पास उतना कैपिटल, सफिशिएंट कैपिटल नहीं था और उसने भर भर के लोन्स दिए, ठीक है। तो ये बात आपको क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, है ना। तो 81 बॉन्ड्स में जिन जिन डिपॉजिटर्स का पैसा लगा हुआ था येस बैंक में, उन्होंने क्या, येस बैंक ने क्या बोल दिया कि मैं आपको पैसा वापस नहीं दे पाऊंगा। तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने झटका दिया है आरबीआई और येस बैंक को। उन्होंने बोला है कि उस कांड के बाद जब 81 बॉन्ड्स वाले को आपने बोला कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे, तो आपने गलत किया है, आपको 81 बॉन्ड्स वालों को पैसा देना पड़ेगा। तो जो आपने वहां पर ये डिसीजन लिया था कि मैं पैसा नहीं दूंगा, उसे आप क्या कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, ऐसा कहना है किसका, बॉम्बे हाई कोर्ट का, ठीक है। तो पूरी बात एक बार हम पढ़ते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे सेट असाइड Yes Bank's erstwhile administrator decision to write down additional Tier 1 bonds worth rupees 8,400 crores held by bondholders or retail investors. The court, however, stayed the order for 6 weeks, which the bank is likely to approach the Supreme Court on this issue. However, the bondholders, including Axis Trustee Services, in all the likelihood will oppose to stay being continued for more than 6 weeks. तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरा माजरा क्या है, माजरा ये है कि येस बैंक ने जो इन्हें वापस से रिफंड, जो इनका पैसा था उन्हें वापस से लौटाने से जब मना कर दिया, तो उसके बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आरबीआई और येस बैंक को मिलकर वो 8,400 करोड़ रुपए उनके बॉन्ड होल्डर्स को या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को लौटाने पड़ेंगे। आप ऐसे किसी से पैसा लेकर नहीं भाग सकते हैं, चाहे कोई भी पोजीशन हो, क्योंकि यह आपकी गलती थी कि आपने कैपिटल को बरोबर मेंटेन नहीं किया, ठीक है। तो इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर भी मुकदमा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक का कहना ये है कि हाई कोर्ट ने तो अपना जजमेंट दे दी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे इस इशू को लेकर। हालांकि वो बात आगे देखते हैं क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अब क्या जजमेंट लेता है, लेकिन फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये डिसीजन बना लिया है कि येस बैंक को उसके 81 बॉन्ड्स के जितने भी होल्डर्स हैं उन्हें वापस से पैसा लौटाना पड़ेगा, जिसकी करीब करीब वैल्यू 8,400 करोड़ रुपए यहाँ पर बताई जा रही है ऑन रिकॉर्ड्स। इसके आगे दोस्तों आप लोगों के मन में ये जरूर चल रहा होगा कि ये 81 बॉन्ड्स है क्या मैम, पहले हमें ये तो समझा दीजिए आप। तो ये जो 81 बॉन्ड्स होते हैं ना दोस्तों, ये बैंक के क्या होते हैं दोस्तों, बेसिकली पैसा उठाने का जरिया होता है, कैपिटल रेस करने का जरिया होता है, अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो, ठीक है। आज जैसे मानिए कि हम म्यूचुअल फंड्स वगैरह ये सब करते हैं, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स जो पैसा हम एसआईपी के बेसिस पर देते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि जो हमारे कंपनी होती है, जो भी जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, वो हर किसी बैंक के 81 बॉन्ड्स में हमारा पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम ऑफ रिटर्न है, ठीक है, जो रिटर्न परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि आपको ये चीज पता तो होगी कि जहां पर रिस्क ज्यादा है वहां पर रिटर्न भी ज्यादा होता है, तो यहाँ पर रिस्क भी क्या है, सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 81 बॉन्ड्स को दोस्तों, 81 बॉन्ड्स को मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, 81 बॉन्ड्स को अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स भी बोला जाता है। मतलब इसके बिहाफ में किसी भी तरीका कोई भी मॉर्गेज नहीं होता, और प्लस यहाँ पर ये अनसिक्योर्ड होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो डूब गए तो डूब गए, इसके पीछे आपको कोई भी सिक्योरिटी या श्योरिटी नहीं मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने आप लोगों को पूरा यहाँ पर एक चार्ट दिया है ताकि मैं आपको इससे समझा पाऊं। तो 81 bonds are in debt instrument through which a large capital can be raised. Unlike other bonds, they do not have any maturity date, right? 81 bonds की कोई भी मेच्योरिटी डेट नहीं होती है। हालांकि माना जाता है कि 100 साल की मेच्योरिटी यहाँ पर आती है, तो कोई भी इंसान 100 साल तो दोस्तों जीता ही नहीं है। आई बात समझ में आपको? तो यहाँ पर ये चीज रहती है कि मेच्योरिटी डेट इसकी नहीं होती, इसलिए ये सबसे ज्यादा रिस्की बॉन्ड्स होते हैं, which means that the issuers do not have to pay any principal amount and the primary holder of these bonds is mutual funds. Learn about these more bonds, that is 81 bonds do not have maturity date. These bonds can bring high returns. These bonds come with higher risk and 81 bonds are not suitable for those looking for steady returns, right?
तो इसीलिए दोस्तों मोस्ट ऑफ दी म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं जो भी कंपनी, वो 81 बॉन्ड्स में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, ताकि वो अपने क्लाइंट्स को हायर रिटर्न दे सके। लेकिन वहां रिस्क भी तो ज्यादा होता है। हालांकि जब भी मेरी आप लोगों को ये एडवाइस रहेगी दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स आप करें, आप अपने एजेंट को पूछ लें कि आपका ये जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट करने वाला है। अगर वो बोलता है कि हम 81 बॉन्ड्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तुरंत उसे मना कर दीजिए, बोले हमें नहीं चाहिए इतना रिटर्न, क्योंकि अगर 81 बॉन्ड्स खारिज हो जाते हैं या फिर बैंक दिवालिया हो जाती है तो आपका पैसा डूब जाता है और आप जाकर क्लेम भी नहीं कर सकते कि हमारा पैसा वापस दीजिए। क्यों? क्योंकि 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं और इसमें किसी की भी लायबिलिटी नहीं होती। आ गई बात समझ में? क्योंकि इसका मैच्योरिटी पीरियड भी 100 साल का दोस्तों यहाँ पर रहता है ना। तो 81 बॉन्ड्स में कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। और यहाँ पर जब यस बैंक की जो बात अगर मैं करूं, तो यस बैंक की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो यस बैंक के साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ वहां पर की गई थी मैनेजमेंट के द्वारा। अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ यहाँ पर, तो बेसिकली येस बैंक का जो मैनेजमेंट था, देखिए आप इस पूरी प्रोसेस को समझिएगा कि क्या हुआ था उस समय उधर। तो येस बैंक का जो मैनेजमेंट था दोस्तों, वो मैं अगर आम भाषा में बोलूँ तो बिल्कुल ठीक नहीं था, ठीक है, रिलायबल नहीं था, ट्रस्टवर्दी नहीं था। उन्होंने डिपॉजिटर्स को क्या किया, मैनिपुलेट किया। क्योंकि दोस्तों हम बहुत ज्यादा बैंकिंग टर्म्स में समझते नहीं है, ठीक है। आज अगर मैं अपनी बात या आपकी बात नहीं करके अपनी पहले की जनरेशन की बात करूं, जैसे मान लीजिए हमारे दादाजी या फिर हमारे पिताजी, इन्हें इतना नॉलेज नहीं होता है कि क्या ये 81 बॉन्ड्स है। ये लोग सिर्फ बातों में कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई एजेंट आया और आप उस पर ट्रस्ट करते हैं और उसने बोला कि भैया आप हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए, ठीक है, 1 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपका पैसा आपको 5 साल में 20% रिटर्न के साथ वापस कर दूंगा, ठीक है। और हमें ये स्कीम अच्छी लगती है तो हम उसे 1 लाख रुपए दे देते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, हमारा पुराना एजेंट है या जो भी। हमें हमेशा उससे पूछना चाहिए कि आप हमारे जो पैसा है वो कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। और जब हमें ये पता चलेगा कि जो चैनल में वो इन्वेस्ट कर रहा है वो सेफ है, तभी हमें उसे पैसा देना चाहिए। तो येस बैंक के डिपॉजिटर्स को इन्होंने क्या किया, मैनिपुलेट किया मैनेजमेंट को, और उन्हें 81 बॉन्ड्स के 81 बॉन्ड्स की जगह उन्हें जो इन बॉन्ड्स का नाम बताया गया वो बताया गया सुपर बॉन्ड्स। क्या बताया गया? सुपर बॉन्ड्स। अब सुपर बॉन्ड्स या फिर सेफेस्ट बॉन्ड्स, ऐसे कर कर उन्हें मैनिपुलेट कर कर पैसे इसमें डलवाए गए, ठीक है। और जो मैनेजमेंट था वो भी क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा था कि आप 81 बॉन्ड्स में पैसा उठाइए, क्योंकि 81 बॉन्ड्स में किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, ठीक है, और ये कैपिटल रेज करने का बहुत अच्छा जरिया है। तो 81 बॉन्ड्स को वो लोग सुपर बॉन्ड्स बोल बोलकर बेच रहे थे अपने डिपॉजिटर्स को, डिपॉजिटर्स ट्रस्ट में जा जाकर क्या कर रहे थे, पैसा डिपॉजिट करवा रहे थे। तो ये सारी कहानी सामने आई हाई कोर्ट की, और हाई कोर्ट ने इस पर पूरा क्या किया दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की। बहुत सारे यहाँ पर पेव बनाए गए या फिर कमिटीज बनाई गई और उन्होंने इसको पूरी तरह से जांच किया। तब ये बात सामने आई कि मैनेजमेंट ने डिपॉजिटर्स को से सुपर बॉन्ड्स खोलकर क्या किए थे, पैसे लिए थे और उन्हें 81 बॉन्ड्स में क्या किया था दोस्तों, इन्वेस्ट किया था। डिपॉजिटर्स को बेसिकली यहाँ पर मैनिपुलेट किया गया, उन्हें फ्रॉड किया गया उनके साथ, राइट। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर येस बैंक और आरबीआई को, ठीक है, येस बैंक और आरबीआई को ये बोल दिया है कि येस बैंक के 2020 के जितने भी 81 बॉन्ड्स हैं, लोगों को पैसे वापस किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। दोस्तों 81 बॉन्ड्स में ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है टीयर 1 सिटीज के लिए, एक होता है टीयर 2 सिटीज के लिए, राइट। तो वहां पर क्या होता है, जो 81 बॉन्ड्स है, ठीक है, उसमें रिस्क जो है वो हाईएस्ट होता है, ठीक है, हाईएस्ट इंटरेस्ट के साथ हाईएस्ट रिस्क भी यहाँ पर आता है, ठीक है। जो सीनियर बॉन्ड्स होते हैं वो सेफेस्ट होते हैं, उनमें लो इंटरेस्ट यहाँ पर मिलता है। जो सबऑर्डिनेटेड टीयर 2 के जो बॉन्ड्स होते हैं वो यहाँ पर हायर इंटरेस्ट पर आते हैं, सबऑर्डिनेटेड रिस्क उसमें होता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिस्क आपको देखने को मिलता है वो 81 बॉन्ड्स में यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि 81 बॉन्ड्स जो है क्यों बहुत ज्यादा क्या है, रिस्की है। और अगर कभी भी आपको 81 बॉन्ड्स में कोई भी बोले कि डिपॉजिट करे, तो आप उसमें प्लीज अपना पैसा डिपॉजिट ना करें, क्योंकि उसमें बैंक भी आपको फिर हेल्प नहीं कर सकता। ये तो चलिए मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने यहाँ पर इतनी मशक्कत कर कर चीजों को समझ कर लिया,
लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। हालांकि यस बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी ये बात बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जरूर अपना जजमेंट दे दिया हो, बट वो सुप्रीम कोर्ट जाकर वापस से यहाँ पर क्या करेंगे, केस को शुरू करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देगा तो वो फाइनल वर्डिक्ट होगा। हो सकता है कि चीजें मैनिपुलेट भी हो जाए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते दोस्तों समय आने पर क्या चीज हो। बट हाँ, अभी के डेट में यहाँ पर बहुत जोरों का झटका लगा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक को। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो जहां पर मुझे आपको ये समझाना था दोस्तों कि ये जो हमारी न्यूज है, ठीक है, ये जो न्यूज आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये जो न्यूज लेकर आए गए हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है और क्यों यहाँ पर इसे मैंने रखा है, ताकि आपको ये समझ में आ सके, है ना। आप कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर खोल लीजिए या कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए न्यूज़पेपर की, और वहां पर आप सर्च करिएगा रिटर्न और या राइट ऑफ यस बैंक 81 बॉन्ड्स, तो आपको सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स हुआ या कोई भी पेपर हुआ जिसको फॉलो करते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर द हिंदू, सब में आपको इसके आर्टिकल्स मिल जाएंगे। बट जो यहाँ पर स्टोरी है वो मैंने बहुत इजीली एकदम नॉर्मल भाषा में आपको कन्वे करने की कोशिश यहाँ पर की है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं दोस्तों, जो कि है avision.co.in, जहां पर आपको जितने भी कोर्सेज हैं हमारे WBCS से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, SSC रेलवे से रिलेटेड, उन सभी की डिटेल मिलेगी। और ये कोर्सेज बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल है, आप प्लीज इसे भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन, 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें मिलेगी अंडर दी वन रूफ, राइट। तो ये ऐप आप लोग जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा और जुड़ जाइए विजन के साथ, इंडिया बेस्ट लर्निंग ऐप, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, राइट। जो पहली बार दोस्तों हमारे साथ जुड़ा है, मेरी उससे गुजारिश होगी कि प्लीज आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करते रहिएगा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट के साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम पर डायरेक्टली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी वीडियोस की लिंक PDF सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो बने रहिए ऐसे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।